दोस्तों, कभी कभी हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो एक्सीडेंट्स नहीं लगते। उनमें कुछ ऐसा होता है जो शायद समझ के बाहर होता है। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के सबसे टेरिफाइंग अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक ऐसा एक्सपीडिशन जिसमें गए तो 10 लोग थे, लेकिन वापस सिर्फ एक ही इंसान आता है। रशिया के उराल माउंटेन्स में कुछ ऐसा होता है जो इसे दुनिया का सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक माना जाता है। ये कहानी है दियातलाव पास की। वेलकम टू देसी डार्क साइड। मैं हूं आपका होस्ट विशाल, और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री, मिस्ट्री और हॉरर के शौकीन हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट्स हों या सदियों पुराने अर्बन लेजेंड्स, हम हर उस कहानी की गहराई में जाएंगे जो सवाल खड़े करते हैं। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस चीजें पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी की सबसे बड़ी मिस्ट्री की, द दियातलाव पास इंसिडेंट। ये कहानी स्टार्ट होती है सोवियत यूनियन के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। वहां के कुछ स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स को माउंटेन हाइकिंग का बहुत शौक था, और उन्होंने एक दिन तय किया कि वो एक एक्सट्रीम विंटर एक्सपीडिशन करेंगे। उस ग्रुप का लीडर था इगोर दियातलाव। वो एक काफी एक्सपीरियंस्ड हाइकर और उस इंस्टीट्यूट का इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी था। इस एक्सपीडिशन के पीछे रीजन ये था कि वो एक कैटेगरी 3 राउट कंप्लीट करना चाहते थे, जो उस समय सोवियत यूनियन का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक माना जाता था। वो लोग अगर ये सक्सेसफुली एक्सपीडिशन कंप्लीट कर लेते तो उन्हें एडवांस हाइकिंग का सर्टिफिकेशन मिलता। लेकिन ये ट्रैक इतना आसान नहीं था। वहां का टेम्परेचर -30 डिग्री था। वहां काफी तेज ठंडी हवाएं चलती थी और दूर दूर तक गहरी बर्फ हुआ करती थी। लेकिन ये ग्रुप काफी कॉन्फिडेंट था कि ये सक्सेसफुली एक्सपीडिशन पूरा कर लेंगे। फाइनली उनका ये एक्सपीडिशन स्टार्ट होता है 20 जनवरी 1959 को। ये हाइकर का जो ग्रुप था, ट्रेन और ट्रक्स में बैठ के गाना गाते हुए, खाना खाते हुए, फोटोज लेते हुए, अपनी जर्नल्स में, डायरीज में लिखते हुए, हंसते गाते आगे बढ़ रहे थे उराल माउंटेन्स की तरफ। सब कुछ नॉर्मल था। फिर आता है 27 जनवरी 1959 का दिन। ये दिन शायद इस जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। उनके ग्रुप का एक मेंबर यूरी यूबिदिन, उसकी तबीयत उस दिन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो और आगे उनके साथ नहीं बढ़ पाते और वो वहीं से लौट जाते हैं। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि यूरी उबिदिन इस ग्रुप के आखिरी सर्वाइवर बन जाएंगे, और जो 9 हाइकर्स आगे बढ़ जाते हैं उन्हें कोई कभी जिंदा नहीं देख पाएगा। ये 9 हाइकर्स का ग्रुप फिर धीरे धीरे उरल माउंटेन की तरफ आगे बढ़ता गया, और फिर उन्होंने 1 फरवरी 1959 को एक माउंटेन स्लोप के पास टेंट लगाने का और कैंपिंग करने का निर्णय किया। ये पहाड़ का नाम था खोलात शाकार। वहां की लोकल मानसी लैंग्वेज में इस वर्ड का मीनिंग माउंटेन ऑफ द डेड माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, लेकिन उस रात जो उनके साथ हुआ वो इस नाम को और भी डिस्टर्बिंग बना देता है। 1 फरवरी 1959 की वो रात, टेम्परेचर -30 डिग्री, तेज हवा और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ग्रुप ने अपना टेंट लगाया, खाना खाया, डायरीज लिखी और सो गए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन रात के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अपना टेंट अंदर से काट के बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ उतना ही नहीं, बिना जैकेट्स, बिना जूते पहने, -30 डिग्री टेम्परेचर में उनकी सर्च एक्सपीडिशन के प्लानिंग के हिसाब से उन्हें 12 फरवरी 1959 तक वापस लौट आना था और वापस आके यूनिवर्सिटी को एक टेलीग्राम भेजना था। लेकिन जब ना ही उनका कोई टेलीग्राम आया और ना ही कई दिनों तक उनसे कोई कांटेक्ट हो पाया, तो चिंतित पेरेंट्स और यूनिवर्सिटी ने एक सर्च ऑपरेशन करने की कोशिश की।
20 फरवरी 1959 को यह सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। एक हफ्ते तक वो उन्हें ढूंढते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर 26 फरवरी को जो इन्वेस्टिगेटिंग ग्रुप थी उन्हें उनका टेंट मिलता है। जब वो टेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें सारा का सारा सामान वैसा का वैसा ही मिलता है और ये भी दिखाई देता है कि टेंट को अंदर से काट के जैसे लोग बाहर की तरफ निकले। उन्हें टेंट के इर्द गिर्द काफी फुटस्टेप्स भी मिलते हैं और जब ये फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वो फुटस्टेप्स जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो जंगल के एज पे उन्हें पहले 2 हाइकर्स की लाशें मिलती हैं, एक पेड़ के नीचे काफी कम कपड़ों में, जैसे उन्होंने कैंप फायर सा बनाया था और एक्सट्रीम ठंड से वो दोनों मर गए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वो टेंट से इतने करीब होके भी टेंट के अंदर नहीं जा पाए। इन्वेस्टिगेशन टीम जब थोड़ा आगे और बढ़ती है तो उन्हें 3 और हाइकर्स की लाशें मिलती है और उनमें से एक थे इगोर जियतलॉव। लाशों की पोजीशनिंग की अगर बातें करें तो वो लाशें ऐसी पोजीशन की गई थी जैसे कि वो टेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। उनमें से एक हाइकर के स्कल में एक फ्रैक्चर था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि इतना भी सीरियस नहीं था कि उनकी मौत हो जाए। अब इन्वेस्टिगेशन टीम बाकी 4 हाइकर्स को ढूंढ रही थी और काफी समय ढूंढने के बाद उनको 2 महीने बाद मई 1959 में उनकी लाशें मिलती है और यहीं से ये केस और भी डिस्टर्बिंग हो जाता है। इन लोगों की इंजरीज नॉर्मल नहीं थी। ब्रोकन रिब्स, स्कल फ्रैक्चर्स, इंटरनल डैमेज सिवियर और महिला हाइकर्स की तो जुबान ही मिसिंग थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उनके शरीर पे एक्सटर्नल वुंड्स तो जैसे कि थे ही नहीं, जैसे कि बाहर से एक्सट्रीम प्रेशर बॉडी की तरफ लगा हो। इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना था कि ये इंजरीज जैसे कार क्रैश में हुए फोर्स से होती है वैसी लग रही थी। तो क्या कारण हो सकता है कि ये जो हाइकर्स उरल माउंटेन की तरफ एक विंटर एक्सपीडिशन के लिए गए थे वो कभी घर वापस ही ना लौट पाया? इसके पीछे काफी सारी थियरीज हैं। एक थियरी ये कहती है कि इनकी मौत एवलांच में हो गई। एवलांच यानी बर्फ का भूचाल। लेकिन फिर सवाल ये भी उठते हैं कि अगर एवलांच में इनकी मौत हो जाती है तो टेंट्स कैसे विजिबल थे और उनके फुटस्टेप्स भी कैसे इतने क्लियरली लोगों को दिख रहे थे? कुछ लोगों का मानना था कि वहां पे रशियंस सीक्रेट वेपन टेस्टिंग करते हैं, रॉकेट एक्सप्लोजन्स करते हैं, शॉक वेव एक्सप्लोजन्स की टेस्टिंग भी होती है और उनके कारण इनकी मौत हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट का यह मानना है कि इनकी मौत इंफ्रासाउंड की वजह से हुई है। पहाड़ों पे जब ठंडी हवा चलती है तो वो एक पैनिक रिएक्शन क्रिएट करती है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर, एक सडन एस्केप, कहीं से मैं भाग जाऊं, वैसी टाइप की फीलिंग आती है। और इसी वजह से ये आज भी दुनिया का सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक माना जाता है। और आज भी दियतलाव पास के एरिया में जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि वहां एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे पहाड़ अभी भी उस रात का सीक्रेट छुपा रहा था। और शायद इसी वजह से हम भी कभी नहीं जान पाएंगे कि 1 फरवरी 1959 की रात को असल में क्या हुआ था। दिल्ली डार्क साइड्स पर हम ऐसे ही हॉरर, हिस्ट्री और अर्बन लेजेंड्स के पर्दाफाश करते रहेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल लाइफ स्टोरीज हैं तो हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आज की कहानी आपको दिलचस्प लगी तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। मैं हूं विशाल, आपका होस्ट। मिलते हैं अगले मिस्टीरियस मोड पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।